हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक्स का 8% वाई के 4% के समान है। क्या कह रहा है? एक्स का 8% वाई के 4% के समान हो। तो क्या पूछ रहा है? एक्स का 20% समान होगा। एक्स का 20% किसके समान होगा? आपको ऑप्शन दे रखे एक्स का 10%, सॉरी वाई का 10%, वाई के 16%, वाई के 80% या फिर वाई के 50% किसके समान होगा। तो आइए देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन को सब कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। इसको अपन को सिर्फ इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हल करनी है। देखो, आपको ये बताया हुआ है कि देखो का मतलब क्या होता है। दो चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा, और दूसरा है परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन 100 का भाग देते हैं। तो देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर दे रखा है। तो देखो, इक्वेशन बनाओ। एक्स का 8% किसके बराबर दे रखा है? वाई के 4%। वाई के 4% ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, कुछ नहीं किया, का की जगह अपन ने क्या किया है? सिर्फ गुणा किया है और परसेंटेज का साइन लगाया है। ठीक है, इक्वेशन बना ली। देखो, अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। इसको आगे हल करते हैं। एक्स इंटू 8/100 आ जाएगा। 100 का भाग देंगे तो बराबर का क्या आ जाएगा? वाई इंटू 4/100। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये कट गया। फिर देखो क्या करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4। ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो, ये क्या आ गया? 2x। 2x बराबर का क्या आ गया? 1y। ठीक है, अब देखो x का मान क्या आ गया? x का मान तो आ गया 1, और y का मान क्या आ गया? y का मान आ गया 2। देखो, ये रेशो कैसे निकालते हैं? x के सामने वाला हमेशा x का मान होगा, और जो y के सामने वाला मान y का होगा। तो x का मान कितना आ गया? यहां से अपने पास आ गया x बराबर 1, और y बराबर आ गया 2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? x और y के मान आ गए। इसके बाद में अपना आगे हल करते हैं। इसके बाद में आगे हल करते हैं। अब देखो, अपन को क्या करा है? x का 20% समान होगा। अपन अपन को निकालना है x का 20%। x अपने पास आ गया 1, तो इसका 20% निकालेंगे। एक बार उसको लिख लेते हैं। देखो, ये अलग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना आगे का। तो x का 20% निकालना है, तो x अपन निकाल चुके। x का मान कितना आ गया? 1। तो इसका 20% निकालेंगे। तो 1 इंटू 20/100। देखो, परसेंटेज हटा दिया, तो परसेंटेज हटा दिया तो अपन ने क्या कर दिया? 100 का भाग दे दिया। बराबर किसके बराबर होगा? y का पूछा है ना। देखो, ऑप्शन में सारे y का मान है, तो y का पूछा है, इसका मतलब तो y अपने पास क्या दे रखा है? 2। 2। अब मान लो कितना भी परसेंट मान लो, जैसे मान लो a% मान लो, b%। अपन मानते थे x%, लेकिन x तो अपन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोई भी एक वेरिएबल मान लो, x और y के अलावा मान लो a% होगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, इस बार अभी आप है ना सिर्फ इतना ही लिखो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने किया क्या है। देखो क्या लिख किया अपन ने। एक सॉरी, एक्स का 20% बराबर वाई का a%। ये जो अपन को निकालना है। फिर आप क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो 1 इंटू 20/100 बराबर क्या कर लेंगे? 2 इंटू a/100। तो देखो, ये 100 से 100 कट गया, और देखो ये 2 से कितनी बार कट गया? 10 बार। तो देखो, a क्या आ गया? a आ गया 10 के बराबर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये y के 10% के बराबर है। जो अपना x का 20% था ना, ये y के किसके बराबर है? y के 10% के बराबर है। तो आगे आपको सबको समझ में अपन ने क्या किया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अपन ने देखो, क्वेश्चन में अपन को कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है। तो क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है, तो y का 20%, सॉरी x का 20% किसके बराबर होगा? y के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा? y के 10% के बराबर होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो,
अपन ने जो लैंग्वेज दे रखी है उससे इक्वेशन बना ली है। एक्स का, तो का की जगह क्या लिख दिया, गुणा एक्स का 8% बराबर वाई के 4%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन ने क्या कर लिया, 100 का भाग दे लिया, ये जो कट रहा था उसको काट लिया, रेशो निकाल लिया। अपने पास रेशो एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2। रेशो कैसे निकालते हैं, एक्स सामने मान, सॉरी एक्स के सामने वाला मान एक्स का होता है और वाई के सामने वाला मान वाई का होता है। तो देखिए अपन ने जो फिर इसके बाद में जो आगे इंफॉर्मेशन दी हुई थी, एक्स का 20% समान होगा वाई के कितने के बराबर होगा, तो उससे अपन ने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद अपन ने उत्तर निकाल लिया, तो वाई के कितने परसेंट के समान होगा, 10% के समान हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो ये ऑप्शंस हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स का 20% वाई के 30% के समान है। तो अपन से पूछा है एक्स का 90% समान होगा, वाई के कितने परसेंट के समान होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम वही है। देखो एक्स का 20%, इक्वेशन बना रहे हैं एक्स का 20%, वाई के कितने परसेंट के बराबर है, वाई के 30% के बराबर है। ठीक है, वाई के 30% के बराबर है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं किया, का की जगह अपन ने गुणा लिखा है। अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे। तो x इंटू 20/100 बराबर का y इंटू 30/100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में इसको काट लेंगे, जो कट रहा है ये एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गया यहां से, 2x बराबर का 3y। यहां तक सबको समझ में आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x आ गया, x आ गया, x आ गया 3 और y आ गया 2। यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, y आ गया 2, y क्या आ गया 2। यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अपन ने कुछ नहीं किया, जो अपन को इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे अपन ने इक्वेशन बनाई है और x और y की वैल्यू निकाली है। फिर देखो अब क्या कह रहा है, x का 90% समान होगा, y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो x अपन ने यहां से निकाल लिया 3, तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो। क्या बोल रहा है, x का 90%, तो इसका मतलब 3 का 90%, 90% क्या कह रहा है इसके बाद में, y के कितने परसेंट के समान होगा। तो y कितना आ रहा है 2, तो y के कितने परसेंट के समान होगा, कुछ मान लो एक वेरिएबल मान लो, x और y के अलावा मान लो a% होगा। तो क्या लिख देंगे अपन, a%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज को हटा लो, और तो परसेंटेज को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 90/100 बराबर का क्या आ जाएगा, 2 इंटू a/100। ठीक है, सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। देखो 100 से 100 कट गया। ठीक है, और ये इससे क्या कितनी बार कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 45 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो इसके आगे कैलकुलेशन अपन इस तरफ कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, ये देखो क्वेश्चन को हटा देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो गए। देखो ये क्या आ गया, 3 इंटू 45 बराबर का क्या आ गया, 1a। ये इसको एक लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 45 इंटू 3 105, 105 बराबर का a। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x का 90% है ना, y के कितने परसेंट के समान होगा। इसका मतलब क्या हो गया, y के 105% के समान होगा। इसका मतलब क्या हो गया, y के 105% के समान होगा। सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में अपन ने निकाल लिया। तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा, 105% के। एक बार फिर समझिएगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 20% y के 30% के समान हो, तो क्या बोल रहा है, x का 90% समान होगा। x का 90% समान किसके होगा, y के 105% के। तो देखो अपन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे इक्वेशन बना ली। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, का की जगह अपन ने लिख दिया परसेंट गुणा का साइन,
और परसेंटेज को हटाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, 100 का भाग दे दिया। ठीक है, जो एक्स और वाई की अपन ने वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद में अपन जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का 90% समान होगा, कोई भी एक वेरिएबल मान लो इतनी परसेंट समान होगा, मान लो a%, b%, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपन ने इक्वेशन बना ली, एक्स अपन ने निकाला था 3 लिख दिया, वाई निकाला था 2, तो इसके बाद में अपन ने निकाल लिया ये a की वैल्यू आ गई 105। इसका मतलब क्या होगा, y के 105% के अलावा होगा, 100 y के 105% के बराबर होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो ये आपके सामने फिर बहुत ही दो शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x का 10%, x का 10% आपको कितने दे रखा है, y के 20% के बराबर दे रखा है। तो अपन से पूछा है x और y का अनुपात क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x का 10% y के 20% के बराबर दिया हुआ है। तो अपन से पूछा है x और y का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो x का 10%, इसको इक्वेशन बना लो। तो देखो का को हटा के क्या कर देंगे, गुणा चिन्ह लगा देंगे। x का 10% किसके बराबर दे रखा है, y के 20% के बराबर, तो y के 20% के बराबर। ठीक है, अब देखो परसेंटेज को हटा के अपन क्या कर लेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो x इंटू 10/100 बराबर क्या कर लेंगे, y इंटू 20/100। ठीक है, ये काट लिया। देखो ये 0 से 0 कट गई, तो क्या आ गया, x बराबर का 2y। यहाँ से आपके क्या आ गया, x बराबर का 2y। ठीक है, सबको समझ में आ गया। x के साथ एक है तो लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x बराबर का 2 और y बराबर का 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, सबके समझ में आ गया। देखो अब आगे क्या कह रहा है, बस अपन से ये पूछा है x और y का अनुपात पूछा है, तो x अपॉन y, x और y का अनुपात पूछा है, तो x तो आ गया 2 और y आ गया 1। तो x और y का अनुपात क्या आ गया, 2:1। सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है x का 10% y के 20% के समान हो, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x और y का अनुपात क्या होगा। तो देखो अपन ने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन कैसे बनाई सॉरी, इक्वेशन कैसे बनाई, देखो का को हटा के अपन ने क्या कर दिया, का को हटा के अपन ने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, और फिर अगले स्टेप में अपन ने क्या किया, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपन ने 100 का भाग दे दिया। ठीक है, आप यहां से x और y की वैल्यू निकाल लोगे, फिर रेशो में पुट कर दोगे x और y के, x के अपन ने निकाली थी 2, y की निकाली 1, तो x और y का रेशो आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है x का 10% y के 60% के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है x और y का अनुपात। देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस वैल्यू चेंज किया। वैल्यू क्यों चेंज किया, आपको जिनको बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ना हो, वो ये क्वेश्चन समझ के उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन बनाएंगे। का को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, का को हटाने के लिए मल्टीप्लाई लगा देंगे, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो x का 10% इक्वेशन बना रहे हैं, बराबर y का 60%, y का 60%। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। तो देखो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन 100 को भाग देंगे। तो क्या करेंगे, x का 10% बटा 100 बराबर का y इंटू 60/100। ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब देखो एक 0 से एक 0 कट गई, तो और x और y का अनुपात क्या आ गया, 1x बराबर का क्या आ गया, 6y। यहां तक सबके समझ में, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सबके समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ये अपने पास यहाँ आ गया ना, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 और y बराबर आ गया 1। अब अपन सोचा x और y का अनुपात निकालना है, तो ये कितना आ गया, x और y का अनुपात कितना आ गया, x और y का अनुपात आ गया, ये बराबर का साइन बीच में आ जाएगा, x और y का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:1। सबके समझ में आ गया, यहाँ से बता सकते हो आप x और y का अनुपात कितना आ गया, 6:1। देखो ये अपने पास आ रहा था x बराबर का 6 और ये y बराबर का आ रहा था 1,
तो आप सबको आता है अनुपात निकालना, एक्स और वाई का अनुपात कितना आ गया, 6:1। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, का को हटाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x का 10% y के 20% के बराबर हो, तो अपन से पूछ रहा है x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का अनुपात। क्वेश्चन फिर समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 10% y के 20% के बराबर हो, तो पूछ रहा है x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का अनुपात। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, x का 10%, x का 10%, इसका मतलब x इंटू 10% बराबर का y का 20%, तो y इंटू 20%। ठीक है, का को हटा के अपन ने क्या किया है, का को हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया है, और ये दोनों समान है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। अब देखिए परसेंटेज को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो क्या करेंगे, x इंटू 10 बटा 100 बराबर का क्या कर लेंगे, y इंटू 20 बटा 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x और y का अनुपात क्या आ गया, देखो यहाँ से आपके पास आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, देखो 1x बराबर का क्या आ गया, 2y। ठीक है, तो x तो आ गया आपके पास 2, 1x बराबर 2y आ रहा है ना, तो x तो आ गया 2, और y कितना आ गया, y आ गया 1। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया x बराबर का आ गया 1, और y बराबर का क्या आ गया, y बराबर का आ गया 2। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। देखो अब अपन से पूछा है x प्लस वाई अपन x माइनस वाई का अनुपात पूछा है, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये तो अपन क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू, ये उल्टा लिख दिया अपन ने, x की वैल्यू तो है, x तो है 2, और y कितना है 1। देखो फिर देख लो, x बराबर 2, y बराबर 1, तो x प्लस वाई तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, x प्लस वाई तो आ गया 2 प्लस 1, x माइनस वाई कितना आएगा, 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/1। ठीक है, सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो x देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन बनाई है, x और y का मान निकाला है, और x और y का मान निकाल के अपन ने जो अपन को पूछा है ना इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट कर दे। बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन में अगले टाइप में। देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहा है, x का 40%, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x का 40%, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x इंटू 40% बराबर का कितना दे रखा है, बराबर का अपन को दे रखा है y के 60% के बराबर, तो y इंटू 60%। आ गया सबके समझ में। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो x इंटू 40 बटा 100 बराबर का क्या आ रहा है, y इंटू 60 बटा 100। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से 2 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 3। ये कितनी बार कट गया, 3। ठीक है, सबके समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया, 2x बराबर का क्या आ गया, 3y। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 3, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अपन वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, देखो x के सामने वाला x की वैल्यू होती है, और y के सामने वाली y की वैल्यू होती है। तो देखो x और y कितना आ गया, ये x आ गया 3, और y कितना आ गया, y आ गया 2। अब आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का अनुपात। तो देखो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये तो पूछा है आपसे, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो x और y की। तो x तो आ गया 3 प्लस 2, ऊपर तो 3 प्लस 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ऊपर तो क्या आ गया 5, नीचे क्या आ गया 1। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का अनुपात क्या आ गया, 5:1 या 5/1। तो ये इसके बाद में अपन ने सेम पैटर्न पे दो क्वेश्चन देख ले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखो अगले दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 75%, एक संख्या का 75% उसके 40% से कितना अधिक है, 350 अधिक है, तो वह संख्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, उसका संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 350 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे। अब देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपन हल करते हैं। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एक संख्या का मान लो, कोई संख्या मान लो x है, कुछ भी मान सकते हो, x y z a b c d जो तुम्हारा मनो मान लो, संख्या मान लो x, तो x का 75% है। देखो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं फिर समझाएंगे कैसे लिखेंगे। x का 75% उस संख्या से, उस संख्या के 40% से, उस संख्या मतलब संख्या सेम रहने वाली है, उस संख्या के 40% से कितना अधिक हो, उस संख्या के 40% से 350 अधिक हो, तो वो संख्या क्या होगी जो अपन ने x मानी है। देखो अपन ने क्या किया, इक्वेशन कैसे बनाई है, x का 75% मतलब उस संख्या का 75%, उस संख्या के 40%, उस संख्या के 40% से कितना अधिक है, 350 अधिक है। देखो कुछ नहीं किया, जहां का है वहां गुणा कर दो, और उससे अधिक है मतलब माइनस होगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है अपन को, अगले स्टेप में जो परसेंटेज का साइन है ना उसको हटा देंगे, उसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो x इंटू 75/100 माइनस x इंटू 40/100 बराबर का क्या आ रहा है, बराबर का अपन को दिया हुआ है 350। ठीक है, देखो अब अभी जीरो से जीरो मत काटो, एक काम करो, देखो ये 25 से कट रहा है, या एक काम करो एलसीएम ले लो, पहले आप लोग एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, नहीं तो इसको ये कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास 75% दे रखी है और ये आपके पास 40% दे रखी है। एक काम करो, इसको इस तरह से हल मत करो, आपको और थोड़ी दिक्कत होगी, इसको डायरेक्ट कर लो। देखो ये आपके पास उस संख्या के 75% दे रखी है, या आपको दे रखी है उस संख्या के 40%, माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 75 में से जब 40 जाएंगे तो उस संख्या के कितने प्रतिशत आ जाएगा, x का कितने प्रतिशत आ जाएगा, 75 माइनस 40, तो x का आपके पास आ गया 35%। ठीक है, x का 35% आपको कितना आ गया, ये 350 दिया हुआ है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 350 के नीचे भेज देंगे, तो 350 का आपको मान कितना हो गया, इसका मतलब x बराबर का 350/35। ठीक है, अपन को कितने का, देखो 35% का मान अपन को 350 दे रखा है, अपन को कितने का मान चाहिए, अपन को 100% का मान चाहिए, तो इंटू 100 कर देंगे। ये कितनी बार कट गया, ये इससे कितनी बार कट गया, ये कट गया 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर का कितना आ गया, 1000। ठीक है ना, x आ गया आपके सामने 1000, तो अपन वो संख्या होगी, वही पूछा है अपन ने, संख्या का मानी थी, x मानी थी, तो ये कितनी हो गई, 1000। देखो फिर समझिएगा क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, x का 75% उस संख्या के 40% से कितना अधिक है, 350 अधिक है, तो अपन से पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी। उस संख्या को अपन ने क्या माना था, x माना था। फिर अपन ने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन कैसे बनाई, देखो इक्वेशन ऐसे बनाई, वो संख्या का 75% उस संख्या के 40% से कितना अधिक है, 350। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन ने क्या किया, 100 का भाग दिया, यहां से अपने पास आ गई 75 में से जब 40 घटाए तो कितने आ गई, 35। तो ये क्या बोलते हैं, इस संख्या का 35% की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है 350, तो 350 अपन ऊपर रख देंगे, 35 का भाग दे देंगे, और 100% की वैल्यू चाहिए, इस वजह से 100 से गुणा कर देंगे, संख्या कितनी आ गई, 1000। अब बढ़ते हैं सेम पैटर्न के दूसरे क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, एक संख्या का 61% उस संख्या के 20% से कितना अधिक है, 410 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका 61%, उसका 61% उस संख्या के 20% से 400 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो उस संख्या को मान लो x मान लो, का 61% है, उस संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक है, 20% से कितना अधिक है,
उस संख्या के संख्या वही होगी, उसके 20% से कितना अधिक है, 410 अधिक है। ठीक है, मतलब इन दोनों का कुछ नहीं दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 410 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ है 61%, यहाँ है 20%, इसका मतलब 61 में से 20 गए तो कितना है, जब 61 में से 20 गए तो कितना है, 41%। तो x की जो x है इसके 41% की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 410। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, x का 41% की वैल्यू कितनी है, 410। तो अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, और ये तो 41% की वैल्यू 410 है, तो अपन को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100% की। तो कैसे करेंगे, x बराबर 41 को इसके 410 के नीचे भेज देंगे, 410 बटा 41। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो फिर ये इससे कितनी बार कटेगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर कितनी आ गई, 1000। ठीक है, सबके समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, x का 61% उस संख्या के 20% से कितना अधिक है, 410 अधिक है। तो अपन से पूछा है वह संख्या क्या होगी। अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने जो अपन को इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे इक्वेशन बनाई। तो ये क्या आ गई, x का 61% माइनस एक्स का 20% बराबर का क्या दे रखा है, 410। तो ये x की 41% की वैल्यू कितनी आ गई, 410। अपन को कितने की वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन 410 ऊपर रखेंगे, 41 नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 1000। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो फिर दो बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 75% उसी संख्या के 40% से कितना अधिक है, 304.5 अधिक हो, तो उस संख्या का कितना, देखो पिछले क्वेश्चन में तो अपन से पूछी थी उस संख्या, वो संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस संख्या का 25% होगा। एक बार फिर देखते हैं, एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 304.5 अधिक हो, तो अपन से पूछा है उस संख्या का 75% क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में तो अपन से वो संख्या ही पूछी थी, और इस बार उस संख्या का 75% मतलब 1/4 पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी संख्या मान लो, संख्या मान लो x, तो एक संख्या का 75%, तो वो संख्या अपन ने क्या मानी, x मानी है। तो इसका मतलब x का 75% उस संख्या के 40% से, तो इसका मतलब x के 40% से कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक है 304.5। कितना अधिक है, 304.5 अधिक है। तो देखो उस संख्या का 25% निकालना है, 25% बाद में निकालेंगे, पहले वो संख्या निकालेंगे। तो देखो ये 75% है, ये है 40%। इसका मतलब जब 75 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 35। तो x का 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 304.5। तो x का 35% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 35% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 304.5। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। देखो x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 304.5 बटा का 35 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये परसेंटेज है, अपन को कितने की वैल्यू चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू। अपन को वैल्यू की कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, या फिर एक काम करो, अपन 100% की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अपन को तो चाहिए 25% की वैल्यू, तो डायरेक्ट 25 से गुणा कर दो। ठीक है, 25 से गुणा क्यों किया, देखो फिर से समझो। मान लो यह 90% होता, अपन को 90% की वैल्यू चाहिए होती, तो 90% की वैल्यू चाहिए होती तो 90 से गुणा कर लेते। या फिर एक काम भी कर सकते हो, जैसे 100% की वैल्यू निकाल रहे हो, पूरी संख्या निकाल रहे हो, उस संख्या में 4 का भाग देगो तो फिर 25% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, तो अपन डायरेक्ट 25% कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, यह आपके पास ये 304.5 है, 304.5 है, पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये 5 से काट लो, ये 5 से कितनी बार कट गया, या एक काम करो इसको मत काटो, ये संख्या बड़ी है इसको काटते हैं, ये 25 है ना। तो देखो 5 सत्ते 35, कितनी बार कट गया, 70 बार कट गया। अब 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 छिक्का 30,
कितनी बार कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, ये आ गया आपके पास 609। फिर काटो, किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 गुणे से, 7 तो 8 56। देखो ये 7 से कितनी बार कट गया, ये 7 से 10 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 7 7 गुणे से 7 तो 8 56, तो 8 तो ये आ गया। और ये फिर कितनी बार कट गया, गुणे 4 बच रहा है, तो 7 से कितनी बार कट गया, 7 बार, 7 तो 7 गुणे 49। ठीक है, अब देखो ये 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे तो एक बार देख लो कैलकुलेशन सही, 7 से 7 तो 8 56, और फिर 7 14 7 के 7 7 सिंह 42, 7 7 गुणे 49। ठीक है, फिर देखो ये अपने पास 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 है, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 है, और इससे काटोगे तो 50 25 है। फिर 2 से फिर ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 87 इंटू 5/2। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आता हूँ अभी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। ये आपके पास, इसको अपन आगे लिख देंगे, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये अपने पास क्या आ रहा था, ये अपने पास आ रहा था, ये 87 इंटू 5/2, ये कितना आ रहा था, 87 इंटू 5/, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 7 35, तो 5 तो ये आ गया। ठीक है, और 3 हासिल चले गई, तो 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, ये कितना आ गया 43, तो 435 बटा कितना आ गया 2, तो ये कुछ आएगा 217 पॉइंट शायद 5 आएगा, 217.5। ठीक है, तो उस संख्या का 25% कितना हो गया, 217.5। एक बार कैमरे में देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है क्या। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200, ये आपके पास आ गया 217.5, तो उस संख्या का 25% कितना आ गया, 217.5 आ गया सबके समझ में। देखो अपन ने क्या किया, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद में जो परसेंटेज है, परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए अपन ने क्या किया, 100 का भाग दे दिया और काट पीट लिया। और देखो यहाँ पे अपन ने 25 से गुणा किया, 25 से गुणा क्यों किया, 25 से गुणा इसलिए किया, अपन को चाहिए था 25% की वैल्यू। अगर मान लो 70% की वैल्यू चाहिए होती तो अपन 70 से गुणा कर देते। या एक काम और कर सकते हो, आप पहले वैल्यू निकालो 100% की, फिर 100% की वैल्यू निकाल लिया आपने, आप अपन को चाहिए 25% की वैल्यू, तो 25% कितना होता है, 100 का 1/4 ही होता है, तो उसमें जो भी संख्या है उसमें 4 का भाग दे देना, आपके 25% की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 11.10। तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का 75% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर देखते हैं, एक संख्या का 55%, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 11.10। तो वह उस संख्या का 75% कितना होगा। देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अपन को क्या दे रखा है, कोई संख्या मान लो x मान लो, ठीक है, तो x का 55%, ठीक है, x का 55%, और उस संख्या का संख्या वही है x, उस संख्या की कितने प्रतिशत दे रखा है, 25%। इसका अंतर कितना दे रखा है आपको, इसका अंतर दे रखा है, इसका अंतर आपको कितना दे रखा है, इसका अंतर दे रखा है आपको 11.10 है। ठीक है, 11.10 है। अब आपसे पूछा है उस संख्या का 75% कितना होगा। देखो पहले तो ये घटाओ, x का जो 55% में से जब x का, ये देखो x का ही 25% है, तो देखो ठीक है, आ गया सबके समझ में, x इंटू 25% है। एक बार फिर से देखिएगा, आपको दिखाई ना दे तो देखो x का 55% है, तो यह है x का कितना प्रतिशत है, x का 25% है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 11.10 है। यह आपको क्वेश्चन में दी हुई है ये वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 75% कितना होगा। तो देखो इन दोनों को घटा लेंगे, ये 55 है और ये 25 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 30। तो ये देखो 30% की वैल्यू आपको, x के 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है, x के 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है, x के 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 11.10 है। ठीक है, x की 30% की वैल्यू कितनी दी है, 11.10 है। तो आपको चाहिए 75% की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, इसको 30 को इसके नीचे भेज देंगे, 11.10 है, देखो ये पॉइंट है,
मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो में ना दिखाई दे तो ये 11.10 है बटा 30 है। अपन को कितने की वैल्यू चाहिए? अपन को वैल्यू चाहिए 75% की। तो क्या करेंगे, 75 से इंटू कर देंगे। ठीक है, आ गया सबके समझ में? 75 से इंटू कर दिया तो देखो ये 11.10 है, तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगी, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई 2 जीरो। अब देखो, अब एक काम करो, ये 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई है ना। अब देखो किससे काटोगे, इसको काटो। देखो ये 300 है, 300 है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 300 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 × 100 लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? इससे काटने में इजी हो जाएगा। 300 को 3 × 100 लिख दो। देख 25 से काटा, 25 तिया 75, इसको ये कितनी बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, बच गया 2, 3 7 21, ये कितनी बार कट गया, 37 बार कट गया। अब देखो ये 4 बच गया, ये कट नहीं रहा, तो ये कितना आ जाएगा, 37 × 3/4। ठीक है, 37 × 3/4, ये बराबर का चिन्ह चल रहा है। तो ये x कितना आ गया, 37 × 3 37 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब 37 × 3 करेंगे तो 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 3 9, 9 और 2 11, ये कितना आ गया, 111/4। इसका आप सॉल्व कर लेना आगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे, 3 और देखो ये भाग दे रहे हैं अपन 4 का, तो 4 दूनी 8, या आपके पास कितने बचे, 3 बच गई। फिर हासिल की एक ये एक नीचे आ गया, कितने बच गया, 4 7 28, 28, ये फिर 3 बच गया, तो ये कितना आ गया, 27 पॉइंट कुछ आ गया, 27 पॉइंट कुछ आ गया। ठीक है, 27 पॉइंट, इसका आगे मान निकाल लेंगे पॉइंट में, आप चेक कर सकते हो। तो ये तो कैलकुलेशन आप सब कर लोगे, एक बार फिर से कैलकुलेशन समझ लो इसकी क्या था। देखो x का 55% और x का 25%, इसका डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, 11.10। तो आपसे पूछा है x का 75% कितना होगा, तो अपन ने क्या किया, 75 से गुणा कर लिया और अपन ने कैलकुलेशन करके आगे हल कर लिया। तो ये था परसेंटेज का वीडियो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और देखो सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जमकर वीडियो को शेयर किया कीजिए, और जो छोटे मोटे मिस्टेक्स है बोलने में, उनको आप नेग्लेक्ट करना और हमारा साथ बनाए रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।